हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज का वीडियो बेहद खास रहने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हरियाणा सरकार के द्वारा की गई ट्विटर पे बहुत इंपॉर्टेंट सी घोषणाएं हैं वो शेयर करने वाला हूं। तो आज का करंट अफेयर का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिल लगा के सुनिएगा आप लोग, और के साथ ही कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगे आपको तो प्लीज़ कॉपी पे वीडियो पॉज करके लिख ज़रूर लेना। वैसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे, बट फिर भी आप लोग लिख ज़रूर लेना जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। अच्छा, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। सिंपली याद रखिएगा आप लोग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको हर साल 23 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सीधे रूप से तो क्वेश्चन है नहीं, पर आप लोगों को कुछ वैसे ही जो है ना डेटा ट्विटर की जो ऑफिशियली घोषणा है वही आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए हरियाणा ने 5S फॉर्मूला चला रखा है। ये शायद मैंने एक दिन पहले भी पढ़ाया था आपको। और इस 5S का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक S का मतलब है शिक्षा, दूसरे का मतलब है स्वास्थ्य, तीसरे का मतलब है स्वाभिमान, चौथे का मतलब है सुरक्षा, और अगले का मतलब है स्वावलंबन। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि हरियाणा सरकार जो है ना कितने एस फॉर्मूले पे काम कर रही है, 5S पे। और 5S का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और इसके अलावा अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि नेशनल गेम्स हुए थे, गुजरात के अंदर हुए थे। और इन खेलों के अंदर जो है ना 6 नेशनल रिकॉर्ड और तकरीबन 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड भी बने थे। जिसके अंदर अगर बात की जाए तो सर्विसेज टीम है वो पहले नंबर पे रही थी। दो पे महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य की टीम जो है ना वो तीसरे नंबर पे रही थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार क्या काम कर रही है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में 2 बार तो आ चुकी है ये, और भी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, जिसमें 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ों को 2500 रुपये सालाना दिए जाते हैं। ऑक्सीवन योजना है, ये करनाल और पंचकुला जिले के लिए है। ऑक्सीवन स्थापना की ये योजना है जिसमें बड़ पीपल नीम तीनों टाइप के पेड़ जो है ना लगाए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना है जिसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में जागरूकता देने के लिए 5,250 इको क्लब स्थापित करने की घोषणा है हरियाणा में। कचरे से कंचन, ये एक अभियान है, इसके तहत गुरुग्राम में डीजल ऑटो को स्क्रैप कर ई ऑटो चलाए गए हैं। ये कितने ज़रूरी सवाल है। मैं कहता हूँ कि अगर आपका HSSC CT का एग्ज़ाम और HTET का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखना। रेफरेंस में आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज का वीडियो करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके जैसा भी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वीडियो। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो मैं उससे पहले ट्विटर की इंपॉर्टेंट घोषणाएं शेयर ज़रूर करता हूँ। उनमें से ये बहुत ही खास बात है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इस स्लाइड में टोटल आप लोगों को 5 घोषणाएं दिख रही है, और पांचों में से एक तो 2-3 बार पूछ ही ली है एग्ज़ाम ने। एक ये कचरे से कंचन वाली थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए बात की जाए तो मुरथल जो सोनीपत के अंदर है उसमें 116 एकड़, तथा यमुनानगर के अंदर जो साडोरा है वहाँ पे 11.25 एकड़ ज़मीन पर नगर वनों का विकास किया जाएगा। पेड़ों की खेती को ऑक्सीवन की खेती मानते हुए ऑक्सीजन खेती पर 10,000 प्रति एकड़ वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति अपने किसान जो है ना अपने खेत के अंदर लगा लेता है, फॉर एग्जांपल बड़ पीपल नीम की खेती करता है, ये तो सर बहुत अलग सी खेती होगी। हाँ, ये बिल्कुल अलग सी खेती होगी। इसको ऑक्सीजन या ऑक्सीवन की खेती कहते हैं, और इसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर 62 हर्बल पार्क्स विकसित किए जाएंगे आने वाले टाइम में, ये भी घोषणा है हरियाणा के लिए। अच्छा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है वो भी बात बताऊंगा, पर उससे पहले आप लोग ये देखिएगा, जल शक्ति अभियान है, 68 लाख क्लोनल सफ़ेदों के पौधे लगाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर कितने लाख पौधे लगाए जाएंगे, 68 लाख क्लोनल सफ़ेदों के पौधे।
जल संरक्षण में एक तो जल बचाओ कल बचाओ योजना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का पावर प्लांट्स और उद्योगों में उपयोग है। सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिलों के लिए नो एसटीपी से उपचारित जल का सिंचाई के लिए उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एसटीपी क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। जैसे जो आपका गंदे नाले का सारा जो पानी होता है ना, उस पानी को ट्रीट करके सिंचाई योग्य बनाया जाए। जिला स्पेशली याद रखना, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिले के लिए माइक्रो इरिगेशन के तहत हर खेत के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी, जिसको आप लोग मिडा या मिकाडा के नाम से जानते हैं, और हरियाणा पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों का आपस में जो है ना गठन हो गया है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी मिकाडा और ने किस डिपार्टमेंट के साथ मिला है, तो वो हरियाणा पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। वेटलैंड के संरक्षण के लिए द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का गठन हुआ है। कितनी ज़रूरी बातें हैं ये, हरियाणा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है ना, ये बना है वेटलैंड के संरक्षण के लिए। 2 वेटलैंड हरियाणा में ऑलरेडी चली रही है, ये बात तो आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुन ली होगी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुरुग्राम में, और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर के अंदर है, इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान ऑलरेडी मिल ही गई है। वायु प्रदूषण और नियंत्रण के लिए बात की जाए तो पराली व अन्य अवशेषों के प्रबंधन के लिए 50% तथा कस्टम हायरिंग सेंटर को 80% का अनुदान दिया जाएगा। रेड जोन क्षेत्र में स्थित गांव में पराली न जलाने पर पंचायतों को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी है। मतलब पूरी पंचायत में अगर किसी ने पराली नहीं जलाई तो हरियाणा सरकार की तरफ से कितना इनाम मिलेगा, 10 लाख रुपए का मिलेगा। एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए 29 कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि जो है ना एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जा सके। मुरथल सोनीपत में 170 करोड़ रुपए की लागत से कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा एनसीआर जिलों के अंदर रेड श्रेणी के सभी औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग डिवाइस जो है ना, वो भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत बिना लाल डोरा गांव वाला भारत का पहला राज्य बनना है और इस राह पे अग्रसर हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हरियाणा राज्य इसमें जो है ना वो नंबर 1 है। आप लोगों को शायद याद होगा 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले का सिरसी गांव भारत का पहला ऐसा गांव बना था जो लाल डोरा मुक्त गांव बना था। 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल के दिन इसकी घोषणा हुई थी। 24 अप्रैल 2020 को भारत में स्वामित्व योजना मोदी साहब ने लॉन्च की थी, और हरियाणा राज्य को मॉडल राज्य रखा था, और कर्नाटक और अन्य राज्यों में जो है ना इस योजना का शुभारंभ कर दिया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से जो है ना याद रखना है। चलिए, मैं आप लोगों को अभी इस सेशन के अंदर इतनी ही इंपॉर्टेंट घोषणाएं बता रहा हूँ। रिमेनिंग जो ट्विटर की घोषणाएं हैं, जैसे और बहुत सारी घोषणाएं हैं, मैं आप लोगों को ये एक अलग सेपरेट लाइव सेशन में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को आप शेयर ज़रूर करना, और दोपहर में आप लोगों के लिए आज एक लाइव क्लास होगी मैराथन, उसको ज़रूर देखना आप लोग। थैंक यू सो मच।